बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन, पेपर नंबर 2 भारतीय प्रशासन। इन दिनों हम अपनी चर्चाओं में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। हम अपनी पिछले चर्चा के अंदर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करी थी कि वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां करते हैं, उनके क्षमादान के अधिकार के बारे में चर्चा करी और राष्ट्रपति के न्यायिक प्रक्रियाओं से जो संरक्षण है उनको, उसके बारे में हमने आपको समझाया। आज हम राष्ट्रपति की अन्य शक्तियां जैसे सैनिक शक्तियां, कूटनीतिक राजनयिक शक्तियां और राज्यों से संबंधित शक्तियां के बारे में चर्चा करते हैं। सैनिक शक्ति के बारे में यह बात आपने बचपन से ही स्कूल की क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि भारत के राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान उनके हाथ में होती है, परंतु वह अपनी इस शक्ति का प्रयोग विधि के अनुसार ही कर सकते हैं। वस्तुतः युद्ध और शांति के समय कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद को प्राप्त है और बिना संसद की स्वीकृति या बाद में संसद की स्वीकृति के लेने के आशा में न तो वह युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और न ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने के लिए भेज सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वो हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं और हमारी सेनाएं उन्हीं के आदेशों से कार्य करती हैं। लेकिन वास्तविकता में यह शक्ति हमारे मंत्रिपरिषद के पास है। मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं और राष्ट्रपति ऐसे आदेश निकाल सकते हैं। तो नाम के लिए राष्ट्रपति का नाम प्रयोग होगा कि वो सेनाओं के सुप्रीम कमांडर हैं और सेनाएं उनके आदेश से कार्य करती हैं। अगला है राष्ट्रपति के कूटनीतिक व राजनयिक शक्तियां। हमने आपको कार्यपालिका शक्तियां के बारे में जब चर्चा करी थी तब भी आपको ये बात हमने समझाई थी कि राष्ट्रपति विदेशों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भारत देश की तरफ से विदेशों में जाकर के हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संधियां साइन कर सकते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते साइन कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति जब वहां जाके बातचीत कर रहे हैं तो भारत उनसे विदेश में भारत किसी दूसरे देश से बात कर रहा है ऐसा माना जाता है। उनका वक्तव्य भारत का वक्तव्य होता है, सरकार का वक्तव्य होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि भारत के राष्ट्रपति किस देश में जा रहे हैं, क्या संधि साइन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वह सरकारी वक्तव्य कहलाता है, माना जाता है। इसी तरह हमने आपको पहले भी यह बताया था कि वे राजदूत, जो भारत के राजदूत होते हैं, दूसरे देशों में रह के हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन राजदूतों की और राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं। इसी तरह वे वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति करते हैं। वह विदेशों के राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को भी स्वीकार करते हैं। यानी हमारे राजदूत किसी और देश में समक्ष प्रेजेंट होते हैं और वहां पे भारत का प्रतिनिधित्व करने का यहाँ से प्रमाण पत्र ले जाते हैं। राष्ट्रपति का प्रमाण पत्र उनके साथ होता है कि मैं इन व्यक्ति को अपना राजदूत बना के, अपने देश का राजदूत बना के आपके देश में भेज रहा हूँ और जब तक ये नियुक्त है इनका इनसे वार्ता या इनकी कही भी बात आपके सरकार से या आपसे, यह भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व है, यह भारत की बात ये रखेंगे आपके देश में। इसी तरह कोई विदेश का राजदूत हमारे देश में आता है तो वह अपने प्रमाण पत्र अपने देश के
आधिकारिक नियोक्ता, या चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या वहाँ के कोई भी जो शासक है, उनके उनके उनका नियुक्ति का प्रमाण पत्र वो अपने साथ लेके हमारे देश में आते हैं, और ऐसा प्रमाण पत्र वो हमारे आकर के राष्ट्रपति के समक्ष पेश करते हैं, और राष्ट्रपति फिर उनको स्वीकार करते हैं हमारे देश में, उस देश का राजदूत स्वीकार करते हैं, राजनयिक के रूप में उनको स्वीकार करते हैं। व्यवहार में ये सभी बातें अंतर्राष्ट्रीय संधियां हों, औपचारिक वार्ताएं हों, जो विदेश में जाकर के राष्ट्रपति कोई भी हमारे देश की तरफ से समझौता करते हों, ये सब तभी होती है जब हमारी संसद से स्वीकृति प्राप्त हो जाती है, इनको तब लागू होती है। और ये जितनी भी बातें राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां आपको ध्यान ही होगा, मैंने आपको अनेक बार ये रिपीट कर दी है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य कर रहे होते हैं। अब मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं कि राष्ट्रपति की राज्यों से संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां क्या हैं। देखिए, राज्यों के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर ही रहे हैं। हमने अपनी पिछली चर्चाओं के अंदर ये बातों को देखा ही है। और राज्य जब कभी कोई विशेष प्रकार के अधिनियम या कानून बनाना चाहते हैं, जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं आपसे, तो ऐसे नियमों को और कानून को बनाने के लिए उनको राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ऐसे कौन से कानून हो सकते हैं किसी राज्य के अंदर? वो इस तरह के कानून हैं जैसे राज्य द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। दूसरा, जैसे किसी राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों के साथ व्यापार आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयकों को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। यानी देखिए, राज्य के अंदर एक राज्यपाल मौजूद होता है, और राज्यपाल का प्रमुख कार्य यही है कि वह यह देखें कि इस राज्य का जो सरकारी कार्य है वो संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है। अब राज्य की विधायिका अगर कोई ऐसा अधिनियम डिस्कस करना चाहती है जिसका प्रभाव उनका एक राज्य से दूसरे राज्य के संबंध से हो, जैसे उनका अपने राज्य से कोई दूसरे राज्य के साथ व्यापार से संबंध हो, मान लीजिए, उसको वो प्रतिबंधित करना चाहते हो। हमारे देश के अंदर अंतरराज्यीय व्यापार प्रतिबंधित नहीं कर सकता कोई राज्य, तो ऐसा कानून ना बना डालें। वो आवाजाही पे कोई रोक लगाने का प्रतिबंध ना लगा लें। तो इसके लिए प्रावधान किया गया है कि ऐसे विशेष समयों पर, ऐसे विशेष परिस्थितियों के ऐसे विशेष अधिनियम अगर बनाने का कोई प्रस्ताव विधानसभा के अंदर कोई राज्य सरकार लाना चाहेगी तो उसको पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। राज्यपाल ऐसे विधेयक को, ऐसे प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, और राष्ट्रपति में केंद्र सरकार मौजूद है राष्ट्रपति के पास सलाह देने के लिए। तो केंद्र सरकार फिर यह तय करेगी कि इसको मंजूरी देनी है या नहीं, और वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है या नहीं, यह तय करेंगे। तो ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की विशेष अनुमति के प्रस्ताव के बाद ही राज्य की विधानसभा में पेश हो सकते हैं। तो ये जो राज्य की जो विशेष प्रकार के विधेयकों की अनुमति देने का जो राष्ट्रपति का जो शक्ति है, वह बहुत ही ब्रॉड है और वह अबाध है। इसी तरह राज्यों के अंदर जब कोई विधायी कार्य हो रहा होता है और राज्य की विधायिका अगर कोई कानून ऐसा बनाती है जिसको राज्यपाल समझते हैं कि इसे राष्ट्रपति की सलाह लेनी जरूरी है, तो अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। तो आर्टिकल
200 एंड 201 के तहत राज्यपाल कोई भी ऐसा विधायिका का कार्य, उनके राज्य के किसी व्यवस्थापिका का कार्य, उसको अनुमोदन के लिए उनके पास आता है, उनके हस्ताक्षर के लिए, तो वो हस्ताक्षर ना करें और वो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज सकते हैं कि इसमें अंतर्राज्यीय कोई इंटरेस्ट की बात है, या इसे केंद्र राज्य संबंधों की बात है, या इस राज्य के अंदर ये बात ठीक नहीं लागू हो रही है, इसको राष्ट्रपति की सलाह के लिए भेज दिया जाए। और राष्ट्रपति ऐसे चीजों के अंदर कंप्लीट मना कर सकते हैं, उनको साइन करने से मना कर सकते हैं। केंद्र के संबंध के अंदर तो राष्ट्रपति पुनर्विचार करवा सकते हैं और जेबी वीटो का प्रावधान है, मैंने आपको अपने कुछ ही दिनों पहले अपनी कक्षा के अंदर बताया था। लेकिन राज्यों के संबंध में जब कोई मैटर उनके पास आता है तो वो नो कह सकते हैं, वो मना कर सकते हैं, निषेधाधिकार उनके पास है। यह एक विशेष प्रावधान है, यह एक विशेष शक्ति है राष्ट्रपति की राज्यों से संबंध में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राज्यों के ऊपर राष्ट्रपति का काफी बड़ी शक्ति राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति के हाथ में होती है। और वह शक्ति वैसे किसके हाथ में है? प्रैक्टिकली मंत्रिपरिषद और सरकार के हाथ में। तो ऐसे कोई मैटर्स को अगर मंत्रिपरिषद किसी राज्य के अंदर मना करना चाहे, निषेध करना चाहे, तो वो राष्ट्रपति के थ्रू कर सकती है। अब एक और विशेष प्रावधान के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो संविधान के अनुच्छेद 143 में दर्ज है। वह यह है कि किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट हो, कोई सार्वजनिक महत्व हो, ऐसे प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं। यानी राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई मैटर है ऐसा जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है, उसके अंदर उसमें सम्मिलित है, और राष्ट्रपति को लगे कि इस पे तो कोई लीगल एडवाइस लेनी जरूरी है। वैसे तो लॉ मिनिस्ट्री मौजूद है उनके पास एक मंत्रिमंडल के अंदर उनको सलाह देने के लिए एक लीगल मंत्रालय है, एक लॉ मिनिस्टर है, उनका एक विभाग है, पूरा उनका मंत्रालय है, जहां से उनके पास लीगल परामर्श आ सकता है। लेकिन किसी मुद्दे के ऊपर अगर, ये एक बहुत विशेष बात है, ये बहुत ही विशेष बात है कि राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई और भी विशिष्ट सलाह लेने की जरूरत है, तो वो जजेस की सलाह ले सकते हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जिस सुप्रीम कोर्ट की नियोक्ता भी वही है, उन जजेस को वही नियुक्त करते हैं। तो ऐसे मैटर की लीगल एडवाइस लेने के लिए, कानूनन परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसा मामला भेज सकते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश हैं, वे अपनी परामर्श बनाएंगे और परामर्श राष्ट्रपति को प्रेजेंट करेंगे उस मुद्दे पर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऐसी परामर्श जो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति के पास आती है, जो राष्ट्रपति ने मांगी उनसे, अब जो ये परामर्श आती है उससे वे बाध्यकारी नहीं है। वो उस परामर्श को सुनेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, ये एक परामर्श है, वह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। वे ओपिनियन ले रहे हैं, अब वे निर्णय ले सकते हैं कि उस परामर्श पे पश्चात उनको क्या करना चाहिए। तो यह परामर्श लेने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास मौजूद है। और एक तरह से दो परामर्शदाता राष्ट्रपति के पास मौजूद हो गए लीगल मैटर्स पे। एक तो उनके पास जो मंत्री है, जो कैबिनेट के अंदर है, मंत्रिमंडल में है, जो उनको लीगल परामर्श दे सकते हैं, और एक वे सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मैटर के ऊपर लीगल परामर्श ले सकते हैं।
इस तरह हम देख रहे हैं, ये जो सभी हमने बातें आपसे करी, इतनी सारी शक्तियों के साथ जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो हम पाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास शांति काल में विस्तृत शक्तियां हैं। ये सब शांति काल की शक्तियां हैं, ये कोई आपातकाल की शक्तियां नहीं है। शांति काल में यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेंगे, क्योंकि हमारे देश में संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। वे खुद मेजर डिसीजन नहीं लेंगे, वो खुद सरकार के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनको जो सलाह दी जा रही है, उनको जो सहायता प्रदान की जा रही है, उनको जो दिशा देने का सरकार कदम उठा रही है, वो उसको मानते हैं। ये एक जनरल कंसेप्ट है। क्योंकि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए वे खुद स्वयं अपनी तरफ से कोई ज्यादा निर्णय नहीं लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में जब ये डिस्कशंस चल रहे थे, तो हरि विष्णु कामठ ने एक बार कहा था कि हम अपने राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष का रूप दे देना चाहते हैं। हमारी यह अपेक्षा है, उम्मीद है, डिजायर है कि वह संसद की सलाह तथा निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। क्योंकि हम देखिए, यहाँ जो चर्चा चल रही थी संविधान निर्मात्री सभा के अंदर, वह यही थी कि भाई राष्ट्रपति को हमें जो शक्तियां देनी है वो किस तरह से देनी है और वो किस तरह उनका प्रयोग करेंगे। तो वहाँ प्रमुख बात यही थी सबका, जो हमारे संसद जो संविधान निर्मात्री सभा में यही सबका मन था डिस्कशंस के बाद, कि राष्ट्रपति को एक संवैधानिक अध्यक्ष का रूप देना चाहिए। वो संसद की सलाह और निर्देश के अनुसार कार्य करें। वस्तुतः उसकी समस्त शक्तियां का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल करेगा, जो संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों की अकाउंटेबिलिटी आ रही है संसद के पास। तो राष्ट्रपति शांति काल में हमारे जो मंत्रिमंडल है, जो हमारा मंत्री परिषद है, प्रधानमंत्री हैं, उनके सलाह और सहायता के अनुसार ही कार्य करेंगे। वह अपने खुद की मर्जी से कार्य नहीं करेंगे, वो अपना विवेक नहीं लगाएंगे। यह बात हमारे देश के अंदर शुरू से संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे उनके मन में, दिमाग में थी। इस चर्चाओं में हम पाते हैं इसका लेख, और इसीलिए उन्होंने देश के अंदर ऐसा संविधान बनाया जिसमें राष्ट्रपति की सब शक्तियां, ये जो हमने वर्णित की हैं इतने दिनों से, हमने अब तक 10 लेसन्स के अंदर इन शक्तियों का वर्णन आपके साथ किया है, जिसके अंदर हमने कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन किया। ये सब शांतिकालीन शक्तियां हैं। कार्यपालिका शक्तियां, फिर उसके बाद हमने विधायी शक्तियों का वर्णन किया। कार्यपालिका शक्तियां काफी सारी थी, इसलिए उसमें ज्यादा समय लगा। फिर विधायी शक्तियों का वर्णन किया। वित्तीय शक्तियां हमने आपको बताई। न्यायिक शक्तियां, सेनाओं के भी प्रधान होते हैं। कूटनीतिक और राजनीतिक शक्तियां हमने आपको सारी समझाई। और आज हमने जो आपको समझाई वो थी राज्यों के संबंध में शक्तियां। राज्य को कैसे वो रोक सकते हैं या उनको दिशा दे सकते हैं, उनके विधायिका से जो पास होने वाले बिल्स हैं उनको आर्टिकल 143 के तहत तो परामर्श वाली शक्ति थी उनकी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन राज्यों के अंदर जो विधायी शक्तियों के बारे में हमने आपसे चर्चा करी। और इसके पश्चात मैंने आपको बताया कि कैसे आर्टिकल 200 और 201 के तहत वे राज्यों से आए हुए किसी पारित विधेयक के ऊपर अपनी मंजूरी या नामंजूरी दे सकते हैं। ये सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के और मंत्रिमंडल के सहयोग और उनके सलाह से हमारे राष्ट्रपति इस्तेमाल करते हैं।
अगली कक्षा के अंदर हम आपसे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। धन्यवाद।